ओम नमः शिवाय सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि परिवर्तन एकादशी यानी कि झूला झूलने एकादशी या फिर एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो वह व्रत हमें किस प्रकार से करना है और पूजन कैसे करना है। तो 3 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा यह व्रत। और इस दिन हमें किस प्रकार से पूजा करना है तो हम जान लेते हैं। उदय तिथि के अनुसार हमें 3 सितंबर को ही मान्य है, उसी दिन हमें पूजन करना है। और उस दिन हम पूजन करेंगे, उसी दिन हमें कैसे करना है वो जान लेते हैं। तो हम पहले कलश रखेंगे, जबकि एकादशी 3 सितंबर को ही है और 4 सितंबर को सुबह समाप्त होगी, इसका पारण होगा। और इस दिन भगवान विष्णु शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तन एकादशी कहा जाता है और यह परिवर्तन एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो परिवर्तन एकादशी 2025 में की महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि 2025 में बुधवार को एकादशी तिथि आरंभ 3 दिसंबर 2025 को रात को 3:35 से होगी और एकादशी तिथि समापन 4 सितंबर 2025 को सुबह 4:21 बजे पर होगा। और पारण का समय है कि व्रत का पारण अगले दिन 4 सितंबर को करना है हमें। तो अब जान लेते हैं हमें एकादशी के दिन भगवान विष्णु जब सैया पे सोए होते हैं 4 महीना के लिए योग निद्रा में, तो वह करवट लेते हैं तो किस प्रकार से लेते हैं तो वो हम जान लेते हैं। इस दिन परिवर्तन एकादशी के दिन कहते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चतुर्मास योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु करवट लेते हैं, इसी को हम परिवर्तन एकादशी के नाम से जानते हैं। तो अब चलिए हम पूजा करते हैं। तो पहले हम कलश रख लेते हैं, कलश के ऊपर हमने दीपक रख लिया है और इसी को हम प्रज्वलित कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम पूजन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दीपक हमने प्रज्वलित कर लिया है, अब थोड़े से हम तिल का आसन देंगे। और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की पूजा की जाती है एकादशी के दिन। तो हम इस प्रकार से जो फोटो हो आपके पास उसमें लक्ष्मीपति विष्णु भगवान विराजमान हो, उस फोटो को आप रख लें। अगर आपके पास मूर्ति है पीतल की तो उनको आप पंचामृत स्नान कराएं, तो इस प्रकार से आप स्नान करा दें। और अगर फोटो है आपके पास तो आप भाव रूपी स्नान करा दें। तो हम विराजमान कर लिए हमने लक्ष्मीपति विष्णु भगवान, और अब हम गणपति जी को भी विराजमान कर लेते हैं। तो पहले आप गणपति जी को भी विराजमान कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम विराजमान कर लें इस प्रकार से। तो विराजमान कर लेते हैं सुपारी के रूप में। अगर आपके पास गणपति जी हैं तो उनको विराजमान कर लें। तो उसके बाद हम पहले गणपति जी को स्नान कराएंगे। उसके लिए हम थोड़े से पुष्प ले लेंगे, जो भी पुष्प हो आपके पास पुष्प ले लें। और भाव रूपी पहले गणपति जी को स्नान, फिर लक्ष्मीपति विष्णु भगवान को, और कलश पे भी हम सब में शुद्धिकरण कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमें शुद्धिकरण करना है। फिर हमें तिलक करना है, तो तिलक कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें शुद्धिकरण, पहले हम गणपति जी को तिलक करेंगे, फिर भगवान विष्णु को और माँ लक्ष्मी जी को, और फिर हम कलश पे भी लगा देंगे। आप चाहें तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं कलश पे। तो इस प्रकार से हमें पूजन करना है। फिर हम वस्त्र रूप में कलावा समर्पित करेंगे गणपति जी को, और फिर हम लक्ष्मी जी को और विष्णु जी को भी हम कलावा समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से हमें कर देना, कलावा समर्पित कर दें। फिर हमें तिल समर्पित करना है, तो सभी को हम इस प्रकार से तिल समर्पित कर देंगे, गणपति जी को भी। और फिर जो भी पुष्प हों आपके पास वो पुष्प समर्पित कर दें। पीले पुष्प मिल जाए तो और भी अच्छा है, अगर नहीं है तो आपके पास जो पुष्प हो वो समर्पित कर दें। और माँ लक्ष्मी जी को भी समर्पित कर दें पुष्प। अगर गुलाब का हो तो गुलाब का, गुड़हल का लाल वाला मिल जाता है तो माँ लक्ष्मी जी को लाल वाला पुष्प समर्पित करें। और कलश पे भी हम पुष्प समर्पित कर देंगे। और फिर उसके बाद हमें दीपक की भी हमने पूजा कर दी थी, तो दीपक पे भी हम एक पुष्प समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें पुष्प समर्पित करना है। तो प्रेम पूर्वक हम इस प्रकार से फिर हम भोग रखेंगे। तो जो भी भोग हो आपने बनाया हो, माँ लक्ष्मी जी के लिए हमें मीठा भोग चाहिए, और गणपति जी के लिए हम तुलसी पत्ता नहीं रखेंगे, और इसमें हम तुलसी पत्ता रखेंगे। हमें विष्णु भगवान को तुलसी पत्ता डालकर ही भोग लगाना है, तो आप तुलसी पत्ता ले लें। तो इस प्रकार से हमें भोग रखना है। और हम फिर
पूजन करेंगे तो दीपक ले लेंगे। इस प्रकार से हमें दीपक चाहिए, आरती के लिए अलग से दीपक लेंगे। कलश का दीपक हम नहीं हटाएंगे। अगर आपने कलश पे आम के पत्ते या अशोक के पत्ते लगाए तो वो भी लगा सकते हैं। तो हमने कुछ भी नहीं लगाया है, हमने पुष्प रख के और दीपक प्रज्वलित किया है। तो अब हम कथा पढ़ेंगे, उससे पहले हम तुलसी पत्ता समर्पित कर दें। तुलसी पत्ता समर्पित कर देते हैं हम। तो ये हम विष्णु भगवान के पास तुलसी पत्ता रखेंगे और भोग में भी हम तुलसी रख देंगे। तो इस प्रकार से हमें भोग में तुलसी रखना है और फिर हम करेंगे कथा पढ़ेंगे। पहले उससे पहले हम कथा पढ़ लेते हैं आरती से पहले। तो थोड़े से पुष्प ले लेंगे हम और थोड़ी सी तिल ले लेंगे अपने हाथ में। तो इस प्रकार से तिल ले लें और पुष्प ले लें। फिर हमें कथा पढ़ना है एकादशी की, परिवर्तन एकादशी, झूला झूलनी एकादशी एक ही है, तो उसकी हम कथा पढ़ लेंगे। और कथा सुनने के बाद हम जो भी पुष्प हैं और वो हम लक्ष्मीपति विष्णु भगवान के पास समर्पित कर देंगे। थोड़ी तिल हम दीपक में भी डालेंगे इस प्रकार से। और फिर उसके बाद हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे, जो गलती है उसके लिए क्षमा याचना मांग लेंगे। फिर आरती करेंगे हम। पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भगवान विष्णु जी की आरती करेंगे, माँ लक्ष्मी जी की आरती करेंगे। तो इस प्रकार से आरती करना है हमें। बहुत ही सरल विधि से हम परिवर्तन एकादशी की पूजा घर पे कर सकते हैं। और चौकी हमें दूसरे दिन हटाना है, चौकी उस दिन नहीं हटाना है। और जल रख देंगे पास में और पूजा होने के बाद जो भी दक्षिणा है आप पे वो दक्षिणा रख दें और उसके बाद आप किसी को भी दान में दे दें। तो चौकी हमें दूसरे दिन हटाना है और जिस दिन हम पूजा करते हैं उस दिन नहीं हटाना है। सुबह हम दूसरे दिन पूजा करेंगे और पारण से पहले पूजा करने के बाद फिर हम चौकी हटाएंगे। तो थोड़ा सा हम जल ले लेंगे और इस प्रकार से अर्घ्य दे देंगे। तो अर्घ्य देकर हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे। तो इस प्रकार से आप पूजन करें एकादशी की बहुत ही सरल विधि से। तो वीडियो मैं बना रही हूँ इस वजह से हाथ जोड़ना आपको बताया नहीं है। और आप इस प्रकार से हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगें। घर में आप माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से ये कहें कि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे और इस प्रकार से आप कृपा बनाए रखें। तो एकादशी के दिन आप ज़रूर से ऐसे पूजा करें और बहुत ही खास एकादशी है। तो इस एकादशी को आप पूजन जरूर से करें। व्रत ना रख सकें तो आप पूजन जरूर से करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में हर हर महादेव राधे राधे जरूर से लिखें। तो सभी भक्तों को हर हर महादेव राधे राधे।